हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद तो आप सबको पहले तो फेस्टिव ग्रीटिंग्स, दशहरा की शुभकामनाएं एक बार फिर से हम सब की तरफ से। और जब हम छुट्टी पे थे ना तो यूएस ने गजब मचा रखा था। तो 2 दिनों के क्यूज जब डाइजेस्ट करने तो थर्सडे को क्या हुआ था अमेरिकन मार्केट्स में, जब हम लोग का सेशन खत्म हुआ, हम वीकेंड में चले गए। थर्सडे को यूएस में 1.5 से 2% तक अक्रॉस बेंचमार्क्स मजबूती थी। उस दिन डाउ मेरे ख्याल से 500 पॉइंट के आसपास का उछाल दिखा रहा था। उसके ऊपर ये फ्राइडे का सेशन है तो 500 550 पॉइंट थर्सडे का, उस 1.5-2% के ऊपर आधे से 1% की और मजबूती थी। और ये मजबूती के पीछे भी नीरज जी बताएंगे आपको, नीरज जी, कि बढ़िया वहां के जो रिजल्ट सीजन है तो वहां पे अपने इनहेरेंट क्यूज बढ़िया थे। लेकिन हाँ, उभरते बाजारों के लिए क्या सेम रेप्लिकेट होगा? कुछ हद तक यस, क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव है। लेकिन हमारे लिए कुछ निगलिंग वरीज हैं, वो बॉन्ड डील, वो डॉलर इंडेक्स, वो कच्चा तेल, वो थोड़ा सा इंचअप हो गया थर्सडे को जहां हमने छोड़ा था। तो एसजीएक्स निफ्टी क्विकली दिखा दीजिएगा। एसजीएक्स निफ्टी दरअसल आज सुबह की तेजी दिखा रहा है। वो 2 दिनों के जो क्यूज डाइजेस्ट करने वो नहीं दिखा रहा है, उससे एडजस्ट करिएगा आप। तो दरअसल ये इंडिकेशंस हैं कि 100 पॉइंट या 100 पॉइंट से 100 से 115 पॉइंट के बीच में इस समय गैप अप की इंडिकेशन दिखा रहा है। तो फ्लक्चुएट हो रहा है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, 100 से 115 पॉइंट के आसपास का गैप अप होगा। तो इस आंकड़े पे मत जाइए, हम ज्यादा तेजी आज शुरुआत में दिखाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में नीरज जी क्विकली पिच है कैसी? पिच बहुत बढ़िया। यूएस के नतीजे इतने बेहतरीन दिए हैं वहाँ पे कंपनीज ने, बैंक्स ने खास तौर पे, तो इसीलिए वहाँ पे दोनों दिन बढ़िया रैली बनती हुई दिखी। और एक दिन 500 फिर 400, तो वो एक शानदार नतीजों का सिलसिला जो वहाँ पे शुरू हुआ है उसका फ़ायदा अमरीकी बाज़ारों में देखने को मिला। ग्रोथ स्टॉक्स में भी तेज़ी, और आज बहुत सारे, आज से शुरू हो रहा जो वीक उसमें टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट आने शुरू होंगे, जिसमें टेस्ला भी शामिल होगी, नेटफ्लिक्स भी होंगे। तमाम नेटफ्लिक्स तो 7% भाग गया वो स्क्विड गेम के चक्कर में है। इतनी चीज अभी ब्रेक में बात हो रही थी सीरीज के बारे में। वो मतलब वो सीरीज को मान रहे हैं कि 90 करोड़ डॉलर्स की वैल्यू जनरेट की है उसने। तो 90 करोड़ डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है। वो मतलब बड़ा ग्रॉसर बन गया है। बड़ी इम्पैक्ट वैल्यू है, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो उसकी वजह से नतीजे वहाँ के बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इंडियन मार्केट हमको लगता है, जैसे अपने HDFC बैंक के बहुत अच्छे रिजल्ट आए, तो पिच उसको डिस्काउंट करेगा। और 2 दिन की जो तेज़ी है वो कहीं ना कहीं इसमें आती हुई दिखेगी। इंटरेस्टिंग है कि क्रूड $85 को क्रॉस कर गया है, बट नंबर्स पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। हमारे यहाँ की जो महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, CPI, WPI, वो इस चीज़ से अभी बेखबर है। तो देखते हैं कि इसको कैसे डिस्काउंट करते हैं। अदरवाइज नंबर बहुत अच्छे हैं। वो चाइना वाला पता नहीं, नंबर अभी तक आया नहीं, मैंने देखा नहीं। वही एक डेटा है जिसको देखेंगे। अदरवाइज मार्केट मुझे लगता है कि आज भी तेजी का सेशन रहना चाहिए। तेजी का सेशन रहना चाहिए, बढ़िया मूव्स, एक गैप अप होगा। और ग्लोबली मूड बहुत बदल रहा है, तो ऐसे में कमोडिटी प्लेस हुआ हो क्या रहा है अक्रॉस कमोडिटीज। ये थर्सडे फ्राइडे के सेशन में ग्लोबली बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिला। अभी उछाल के पीछे 2 रीजंस हैं। एक तो कहा जा रहा है कि भाई बेस मेटल जो रैली देखने को मिल रही है वो क्योंकि एनर्जी क्राइसिस इंटेंसिफाई हो रही है, और ऊपर से इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स आ रहे हैं, इन सब के चलते आप देख रहे हैं कीमतों में उछाल। तो मदर ऑफ ऑल कमोडिटीज कहा जाता है कॉपर में बहुत तगड़ा उछाल था, जिंक में बहुत तगड़ा मूव था, निकल में, लेड में, एल्यूमिनियम में, ये सब कमोडिटीज बहुत तगड़ा उछाल दिखाती हुई नजर आई। तो मैंने किया क्या, मैं कमोडिटी प्लेस के साथ ही शुरुआत कर रहा हूं। अब इसमें एक इशू होगा, जब हम 100-125 पॉइंट के गैप अप के साथ शुरुआत करेंगे, हो सकता है सारी कमोडिटीज गैप अप के साथ खुले, तो जरा सा स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा। बहुत एग्रेसिव ना हो जाए, खुलते खरीदेंगे, कहां खुला है और उसके बाद स्क्रीन कैसे प्ले आउट हो रही है उसे आपको वॉच करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये पॉकेट शायद आउट परफॉर्म करे दिन भर। तो पहला स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि पिछले 2 दिनों में सबसे तगड़ी तेजी जिस कमोडिटी में आई वो जिंक है। और हिंदुस्तान जिंक, वैसे ध्यान रखिएगा, थर्सडे को जब हम सेशन क्लोज कर रहे थे तब भी बड़े अप मूव थे। इन सब के चार्ट, दरअसल ये 2 दिन की कहानी नहीं है, 2 दिन तो ताड़ गए, उससे पहले भी लगातार तेजी बिल्डअप हो रही है इन कमोडिटीज में। मैं कुछ चार्ट पोस्ट भी करूंगा आगे। हिंदुस्तान जिंक को रेड रखिए, खरीदारी करने का मन। 355 के टारगेट्स हैं। ये टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस, बेसिकली आइडिया ये है कि मुझे लगता है खुलने दीजिए, खुलने के बाद वॉच आउट करेंगे। ग्रीन मतलब अच्छा परफॉर्म